प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 हम सीधे प्रश्न में ही अध्ययन करते हैं। चलते हैं। लिखा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों वाली संख्या बनाना पड़ेगा। हम कुछ पहले वीडियो में कुछ बता चुके हैं इसके बारे में, संख्या के बारे में। तो 2 अंकों वाली संख्या थोड़ा सा रफ कार्य बता देते हैं। मान लो जो हम कोई एक संख्या x मानते हैं, इकाई अंक, और दहाई अंक y मानते हैं। क्योंकि इकाई का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 से गुना होगा, दहाई का मान 10 होता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी, एक संख्या बनेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसमें संख्या को मानना पड़ेगा। 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। तो 2 अंक क्या होंगे, एक इकाई का अंक होगा और 2 है ना, और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो संख्या क्या प्राप्त होगी, हमें संख्या प्राप्त होगी, इकाई में एक क्या है, x है तो 1 है ना, और दहाई का मान क्या है, y है। तो y है तो 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आपका संख्या कहलाएगा। ध्यान देंगे, है ना। दहाई में y है, ये इसको 10 से गुना, और इकाई में क्या है, x है, इसका 1 से गुना। तो ये दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो इस तरह से संख्या मिलेगा। हम दो संख्याओं में भी, खेल में भी आपको बताए थे, याद होगा। mn को हम क्या लिखते थे, 10m + n। तो वही चीज़ है, n का गुना 1 से हुआ है और m का गुना 10 से हुआ है, 10 से। तो इस तरह से mn क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि संख्या कैसे बनती है। पहला ये हो गया। अब कहता है कि अब प्रश्न को हम पढ़ें ध्यान से, तभी समझ में आएगा। कहता है कि संख्या का 7 गुना। अब प्रश्न अनुसार काम करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार संख्या। तो संख्या हमारे पास क्या है, 10y + ये। प्रश्न अनुसार काम करेंगे, 10y + x। इसका कितना गुना है, 7 गुना। अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या, है ना। किसको पलट देंगे, अंकों को। अंक क्या है, x है और y है। x की जगह y रख दें और y की जगह x रख दें। तो क्या बनेगा हमारे पास, 10x + y। चेंज हो जाएगा। बनने वाली संख्या, तो ये संख्या हमको मिल गया, बनने वाली संख्या। ठीक है। तो संख्या के कितने गुनी हैं, 4 गुनी। तो इसका गुना किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो पहला ये तथ्य दिया गया, आगे और दिया गया, उसको हम बाद में करेंगे। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो है ना, 10y का 7 से गुना करेंगे तो 70y होगा और 7x होगा। इसी प्रकार 10x का 4 से गुना करेंगे तो 40x और 4y। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखेंगे, एक काम करते हैं, इसमें x वाले को इस तरफ ले आते हैं ना, ये वाला पक्ष को इस तरफ से, तो ये माइनस में आ जाएगा। या फिर x को एक काम करते हैं, 7x को पक्षांतर कर देते हैं। सभी को, इन दोनों को अंदर ले आते हैं, है ना, इन दोनों को बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो यहाँ पर हम सजाती रूप में भी लिख लेते हैं 7x, और इसको अंदर लाएंगे 40x को, तो ऋण 40x में आएगा। उसके बाद प्लस 70x अपनी जगह है, 70y, और माइनस में आ जाएगा 4y। तो यहाँ पर दाएं पक्ष में क्या बचेगा, 0। आगे हम इसको देखते हैं। तो इन दोनों में संक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि 7 में 40 नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, हम उल्टा करके घटाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या लेंगे, ऋण चिन्ह, है ना। तो 40 में हम 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 33, और x का x, और 7y में 4 है ना, 4y, यानी 70 में 4 को हम घटा देंगे तो हमें पता है कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 66, और y का y = 0। इसको और थोड़ा शार्ट आउट कर लें, 33 से कम 33, 33 दूनी 2 बार में कट जाएगा, तो ऋण x धन 2y = 0। ये आपका बन गया समीकरण पहला। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। चलिए हम आगे स्टेप देखते हैं। अगला कहता है, प्रश्न कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 है। संख्या के अंक क्या माना गया था, इकाई अंक और दहाई अंक माना गया था। इनके अंकों का योग, तो x इकाई x माना गया था, दहाई को y माना। दोनों के अंकों का योग कितना है, 3 के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा को हम जोड़ सकते हैं। तो पहला क्या है, -x + 2y = 0, और दूसरा है x + y = 3। इसको हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो x और x क्या है, बराबर है। इसलिए हम विलोपन विधि से सरल करना ज़्यादा उचित रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, घटाते तो चिन्ह परिवर्तन होता है, क्योंकि ये चिन्ह क्या है, प्लस माइनस है, तो कट जाएंगे। 2y 1y में जुड़ेगा तो क्या होगा, 3y होगा, और इन दोनों को 0 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3।
चलिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में उदाहरण 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ध्यान देंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी, कोण ए बराबर x है, कोण बी बराबर 3x है, कोण सी बराबर y है। एक समीकरण दिया गया है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सिद्ध करके दिखाना है कि यह त्रिभुज क्या है, समकोण है। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया पहले से, ए बी सी तीनों के मान लिख लिए हैं। अब क्या दिया गया है, ए का मान, बी का मान और सी का मान हम लिख लिए हैं। हम क्या करते हैं, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो हमें पता है 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कहाँ से पता है, त्रिभुज के गुण धर्म से। ऐसा लिखेंगे आप, ठीक। तो ए बी सी का मान रखें। ए का मान क्या है हमारे पास, x है, बी का मान क्या है 3x है, और सी का मान है y। तो 180 अंश। अब देखो 3x 1x यहाँ पर जुड़ सकता है, तो क्या होगा, ये 4x होगा प्लस y होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया समीकरण पहला। आपको एक समीकरण और दिया गया है, देखो 3y माइनस 5x माइनस 30। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या दिया गया है, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। हमारे पास दो विकल्प है, या तो इसे विलोपन विधि से हल करें या फिर हमें प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल किए थे, याद होगा। पहले से ज्ञात करेंगे तो दूसरे में रखते हैं, तो पहले से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ज्ञात करते हैं समीकरण पहला से, y का मान। तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 180 रहेगा अपने स्थान पर, ये 4x पक्षांतर होगा तो माइनस 4x में चला जाएगा। इस y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास दूसरा है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। तो क्या होगा, 3 का 3 y के स्थान पर रखेंगे 180 डिग्री माइनस 4x आ गया, फिर माइनस 5x इज इक्वल टू 30। चलिए जगह कम है, नेक्स्ट पेज में हल। चलिए अब गुना कर लेते हैं इसको। 3 का गुना 18 से करेंगे तो 18 तिया 54, एक शून्य लगा देंगे, 540 होगा। ऋण है, प्लस माइनस होगा तो 3 चौक 12 x ऋण 5x बराबर 30। अब देखते हैं 540, यहाँ पर 12x और 15x दोनों एक ही सजाती है, तो 12x और 5x तो कितना होगा इन दोनों का, 17x होगा। जोड़ने पर 540 का पक्षांतर कर सकते हैं तो वो चला जाएगा ऋण में, है ना। तो 30 का 30 रहेगा ऋण 540। अब देखो ऋण 17x है यहाँ पर बराबर। अब देखो 30 में 540 तो नहीं घटा सकते, तो हमने बताया था ऋण चिन्ह पहले लेंगे। अब उल्टा करके घटा दे, 540 में 30 तो कितना आएगा 510। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 17x बराबर क्या बचा हमारे पास, 510। तो x से बराबर क्या होगा, 510 बटा 17। 17 से 510 कैंसिल हो जाएगा। 17 एकम 17 3 51, 17 शून्यम। तो x का मान कितना है, 30 अंश। अंश में चल रहा है तो x का मान 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान, चलिए हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, पहला या दूसरा। चलिए पहला में रख लेते हैं, पहला में रखने पर, ठीक है। हमारे पास पहला समीकरण क्या था, देख लेते हैं। पहला समीकरण था हमारा 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम x का मान क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। तो चलिए 4 गुना x की जगह 30 धन y बराबर 180 अंश। तो 4 और 30 का गुना करेंगे तो आएगा 120 प्लस y बराबर 180 अंश। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में हम पक्षांतर कर देंगे, 120 का ऋण में चला जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 60। आपको बोला गया है कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एक त्रिभुज यह जो है समकोण होना चाहिए। तो त्रिभुज बी पर 90 अंश कोण बना था, तो हम तीनों का मान ज्ञात करके देखते हैं, एक कोण 90 अंश का आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसलिए a बराबर क्या है, x है, और x का मान कितना है हमारे पास, 30 अंश, ठीक। कोण b का मान क्या है हमारे पास, 3x है, तो 3 गुना x का मान 30 रखेंगे तो कितना आ गया, 90 आ गया। और कोण c बराबर क्या है, y है, तो y का मान कितना है, 60। तो चूँकि स्पष्ट है क्योंकि b का मान क्या है, समकोण है ना। यहाँ लिखेंगे आंसर को इस तरह से, चूँकि कोण b बराबर क्या है, 90 अंश है, अतः
दिए गए त्रिभुज क्या है, समकोण है, ऐसा आपको लिखना है। इस तरह से तभी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए देखते हैं, अब हम आते हैं सीधे प्रश्नावली पर, है ना। प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्रश्नावली 2 का हम लेते हैं प्रश्न नंबर 6। इस तरह के प्रश्न हम पहले बना चुके हैं, ध्यान देना है। लिखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय है, यानी 2 कैरेक्टर है, 2 चार राशियाँ मान लेंगे, जिसकी आँखों की संख्या दोनों को मिलाकर के उनकी आँखें कितनी है, 120 है, और पैरों की संख्या कितनी है, 180 है। तो व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है। तो बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। तो पूछा है गाय व कबूतर कितनी, तो गाय की संख्या को मान लेते हैं x, और कबूतर क्या है, पक्षी है ना, कबूतर की संख्या है y। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार काम करेंगे। प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि जिनकी आँखों की संख्या कितनी है, 120 है। चलिए पहले तो 100y लिख लेते हैं। 100y x क्या चीज़ है, गाय की संख्या, और गाय की आँख कितनी होती है पता है, 2 होती है, तो प्रत्येक गाय की 2। इसी प्रकार है ना, कबूतर क्या है, y है, और इसकी आँखों की संख्या कितनी है, 2, तो दोनों को मिला करके इसकी आँख कितनी है, 120 है। ठीक है, चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2 से काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। इसको हम अर्थात ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई के बराबर 60। ये आपका आ गया समीकरण पहला। पुनः प्रश्न अनुसार हम लेंगे, पुनः प्रश्न अनुसार, बहुत छोटा है लेकिन सरल प्रश्न है 6 नंबर के लिए। अब इनकी पैरों की संख्या 180 है, पैर यानी कबूतर और गाय के पैर। ठीक है, तो हमने गाय को क्या माना है, 1 से माना है, तो पहले हम 1 से लिख लेते हैं, फिर y लिख लेते हैं। और गाय के पैर कितने होते हैं, 4, और कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, और दोनों को मिलाकर के इनके पैरों की संख्या कितनी है, 180। चाहे तो इसे भी सरल कर लें, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम, और 2 से काटेंगे, 2 निया 18, 2 शून्य, यानी कि 2x प्लस वाई के बराबर 90 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण दूसरा। समीकरण पहला और दूसरा को देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर y और y दिखाई दे रहा है बराबर है, तो आप चाहे तो विलोपन विधि से बना लीजिए, ज़्यादा सरल होगा। तो हम समीकरण पहला को दूसरे में घटा देते हैं, सीधी सी बात, समीकरण पहला में घटा देंगे समीकरण दूसरा को। समीकरण पहला क्या है, x प्लस वाई के बराबर 60 है, और दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई के बराबर 90 है ना। घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा ऐसे, ठीक। तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1x और -2x है ना, 1 में 2 नहीं घटेगा तो क्या होगा माइनस, और 2 में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 1x, यानी x को लिखेंगे बराबर 60 माइनस 90, यानी 60 में 90 नहीं घटे तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 90 में 60 उल्टा करके घटा दें तो कितना आएगा 30, तो माइनस माइनस कट जाएगा। इस तरह से x का मान क्या आ गया 30, सिंपल है। और x क्या है, गाय की संख्या को बताता है। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो y का मान कब ज्ञात होगा, जब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो x का मान पर चलिए देखते हैं, सरल दिख रहा है ये वाला, पहला इसी में रख लेते हैं। x का मान पहले में रखने पर, और पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और x का मान 30 है, धन y का y बराबर 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, तो y बराबर आएगा 30। तो x और y का मान दोनों समान आ रहा है, अतः गाय की संख्या लिख लेंगे 30 है, और कबूतर की संख्या भी कितनी है 30 है। ये आपका आंसर होगा। आंसर इस तरह से लिखेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक, इस तरह से आप बना लेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। तो लिखा है प्रश्न नंबर 10 में, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 2 संख्या है, तो इसी को मानना पड़ेगा। माना कि 2 संख्याएं x व y है, ये लिखना है। अब प्रश्न अनुसार हमको काम करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। लिखा है पहला शर्त कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो इसलिए x इंटू वाई यानी गुना कर दिए दोनों संख्या का, और कितने के बराबर है 45 के बराबर, इसको पहला समीकरण। दूसरी प्रकार उनका योग मतलब 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्या क्या है x और y, उनका योग कर देंगे तो हमें कितने के बराबर मिलेगा 14 के बराबर। ये आ गया समीकरण 2। हम दोनों का मान ज्ञात करेंगे तभी हमें संख्या प्राप्त होगी, तो कैसे हल करेंगे,
तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल नहीं किया जा सकता, इसे प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, दूसरे से मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 14x का पक्षांतर करेंगे तो 14 ऋण x होगा। दूसरे से निकाले हैं y का मान, तो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में। तो यहाँ पर रखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे समीकरण पहला से। समीकरण पहला क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 45। अब आपको y की जगह क्या रखना है, 14 माइनस एक्स, यहाँ y की जगह। तो x का x है और 14 ऋण x बराबर 45। अब इसको हल करें, 14 का गुना x करेंगे 14x होगा, और x और x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, बराबर ये आ जाएगा 45। ठीक है, एक काम करते हैं, 45 को भी अंदर ले आते हैं और सजाती रूप में लिखते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 14x है, और अंदर लाएंगे तो ऋण 45x के रूप में आएगा, बराबर 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर पहला पद प्लस है, तो इसको माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण को प्लस से गुना कर देंगे, माइनस से गुना कर देंगे। तो क्या होगा, माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 45x। ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि ये वर्ग समीकरण बन गया है। वर्ग समीकरण को अर्थात हम मध्य पद को तोड़कर इसको हम बनाएंगे। तो ऐसा हम कुछ संक्रिया करेंगे जिससे हम इसको आसानी से तोड़ सकें, क्योंकि x का वर्ग है, यानी x के कितने उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो इसको मध्य पद को तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ेंगे, पहला और अंतिम का गुना पता है आपको 45 होता है, तो ये 9 पंचे 45 में आ जाएगा, क्योंकि 9 और 5 14 भी होता है। तो इस तरह से 9x ऋण 5x 9 पंचे 45 होगा, और दोनों को हम गुना करेंगे तो 45 भी आएगा, और जोड़ेंगे तो 14x भी आएगा, और धन 45 बराबर हम शून्य लिखेंगे। अब दो का समूह बना लेते हैं। इसमें क्या बाहर निकलेगा, देख पा रहे हैं, x बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x है, न्यूनतम x से निकलेगा, बचेगा x ऋण 9। यहाँ पर देखो ऋण तो आएगा ही, क्योंकि पहला पद ऋण है, 5 तो है, तो 5 के पहाड़ा में 45 आता है, तो ऋण 5 बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, x। जब भी हम कोष्टक लेते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 45 बनाना है तो 5 नहीं है 45, बराबर क्या होगा, 0। इस तरह से x माइनस 9 दोनों में है, तो x माइनस 9 एक गुणनखंड में लिखेंगे, और दूसरे गुणनखंड में आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसलिए प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। अब हम देखते हैं, हमारे पास गुणनखंड आ गया, इसको और थोड़ा सरल करेंगे। x माइनस 9 के बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर x माइनस 5 के बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि हम x के 2 उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो पहले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 होगा, आएगा, क्योंकि -9 का पक्षांतर +9 होगा। या फिर एक उत्तर हो सकता है, इस -5 का पक्षांतर करेंगे तो +5। तो एक से का मान 5 आ गया और दूसरे का मान 9। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसको हल करते हैं, कैसे इसका उत्तर आएगा। आपको यह भी बता दें, यहाँ पर x के कितने उत्तर हैं, 2 उत्तर हैं, और दोनों का मान हम क्या करेंगे, x का मान तो आ चुका है, y का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी भी समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये समीकरण दूसरा इसमें हम प्रयोग कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं, समीकरण दूसरा हमारे पास ऐसा था, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब हम 2 मान उत्तर आए हमारे पास, x का मान 5 और x का मान 9। x का मान हम 5 पहले रख लेते हैं, तो इसी समीकरण में रखा जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स के स्थान पर 5। तो y का मान क्या आ गया भाई, 9 आएगा। इसी प्रकार जब x का मान 9 होता तो क्या होता, 14 ऋण 9, तो क्या आता उत्तर 5। तो आपको पूछा गया है कि वह संख्याएं क्या है, तो चूंकि ये संख्याएं सभी धनात्मक में आए हैं, ठीक है ना, अतः x इज इक्वल टू 5, तब क्या होगा, y का मान क्या होगा, 9 होगा, ये भी उत्तर हो सकता है। तथा यदि x का मान 9 होगा तो y का मान 5 होगा, ये दोनों कोई भी उत्तर हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3/3। इस तरह से y का मान क्या होगा, 1। y का मान 1 आ गया, तो 1 का मान किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर तो y के x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है दूसरा समीकरण, y के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो चूँकि हमको संख्या ज्ञात करनी है, अतः हमारे पास संख्या क्या था, पिछले में संख्या था हमारे पास 10y प्लस x,
ये हमारे पास संख्या है, तो संख्या में y और x का मान रखना है, तो y का मान तो आ चुका है, x का भी मान आ चुका है। 10 का 10 गुना y का मान क्या है 1 प्लस x का मान क्या है 2। इस तरह से यहाँ पर 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये संख्या आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिना स्किप के वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और ये 6 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं।